हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, AS4। AS4 किसके लिए है? कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। किसके लिए है? कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हम AS4 में कंटिंजेंसी को हटा दिया गया था 1 अप्रैल 2004 से। कब से? 1 अप्रैल 2004 से। तो कंटिंजेंसी को कौन सा एएस डील करता है? हमारा AS29। कौन सा एएस डील करता है? AS29। AS29 किसके लिए है? प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। यही हमारा किसको डील करता है? कंटिंजेंसी को। तो हमारा AS4 ओनली किसके लिए बचा? इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो AS4 किसके लिए बचा हमारा? ओनली इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब इसका मतलब क्या होता है कि इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? वैसे तो रीड करने से ही हमें पता चल रहा है कि कोई इवेंट अकर हो रही है या इवेंट हो रही है। इसके बाद आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद कोई इवेंट हो रही है। तो बैलेंस शीट डेट क्या होती है? 31 मार्च। 31 मार्च के बाद कोई इवेंट हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं हम? इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। बट कब तक हो रही है वो भी हमें देखना है। तो अप्रूवल तक, जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से अप्रूव नहीं हो जाते उसके बीच में, एक तो बैलेंस शीट 31 मार्च के बाद, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमें अप्रूवल मिली उसके बीच में जो इवेंट होगी उसको हम बोलेंगे इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है। दीज आर सिग्निफिकेंट इवेंट विच अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट। कब? बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल डेट। तो जो इवेंट होगी या तो फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल। फेवरेबल का मतलब या तो हमें कोई प्रॉफिट दे रही होगी या लॉस हो रहा होगा उस इवेंट के कारण। वो सिग्निफिकेंट इवेंट होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट इवेंट का मतलब क्या है? कि ऐसी मटेरियल इवेंट जो हमारा जो यूजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर है उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हो, चेंज करती हो। उसके डिसीजन को क्या करती हो? चेंज करती हो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर है उसका डिसीजन क्या हो गया हो? चेंज हो गया हो। इवेंट ऐसी इवेंट है कि उसके होने से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रीडर है, यूजर है, उसका डिसीजन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब उसका एडजस्टमेंट हमें क्या करना है? अब उसकी बात करते हैं। इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, या तो उसका हम एडजस्टमेंट करेंगे बैलेंस शीट में इसी डेट को, या हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नोट एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टिंग इवेंट कौन सी होगी? जिसकी कंडीशन क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट को। 31 मार्च को ही उसके लिए क्या करती थी? कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। जैसे कोई डेटर है, वो हमारा बैड डेट्स होने वाला था, हमने उसके लिए क्या बना रखा था? प्रोविजन बना रखा था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो कंडीशन क्या थी? एग्जिस्ट करती थी कि हमें पता था कि हमारा डेटर क्या होने वाला है? बैड डेट्स होने वाला है। तो क्या हो गई? कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट को। अब बात करते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट प्रोवाइड करती है एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट। जो हमें प्रोविजन तो बना रखा था बैड डेट्स का, बट हमें पता चलता है 20 अप्रैल को, 31 मार्च के बाद हमें 20 अप्रैल को पता चलता है कि वो डेटर्स एक्चुअल में ही इंसॉल्वेंट हो चुका है, हमें कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है। तो वो क्या हो गया? एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है कि जो हमने प्रोविजन बनाया था वो डेटर्स एक्चुअल में क्या हो गया? बैड डेट्स हो चुका, हमारा एक्चुअल बैड डेट्स हो चुका है। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन मटेरियली अफेक्ट द अमाउंट ऑन बैलेंस शीट डेट। और क्या करती है? हमारी मटेरियली अफेक्ट करती है। मान लो किसी को 10 करोड़ का हमारा
लेना था किसी से, तो हमारे डिसीजन को तो 10 करोड़ इफेक्ट करेगा ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मटीरियली अफेक्ट कर रही है, तो हम उसे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, जो बैलेंस है उसे एडजस्ट कर देंगे एसेट्स लायबिलिटी से बैलेंस शीट डेट को ही, किसको, उसी बैलेंस शीट डेट में हम क्या कर देंगे, उसे एडजस्ट कर देंगे। अब बात करते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इसके एग्जैक्ट विपरीत हो गई, कंडीशन क्या नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती बैलेंस शीट डेट को। जैसे बाढ़ भूकंप आना था, तो वो थोड़ी पता 31 मार्च को ही कि बाढ़ भूकंप आएगा, आए भी नहीं भी आए तो वो पता नहीं है, तो उसके लिए हम कोई प्रोविजन नहीं बना रखा, कुछ नहीं पता हमें। तो सब्सिक्वेंट इवेंट डोंट अफेक्ट अमाउंट ऑन द बैलेंस शीट डेट को हमें इफेक्ट नहीं कर रही है। इफ इट सिग्निफिकेंट, अगर ये सिग्निफिकेंट लॉस हो गया, हमें कोई बाढ़ भूकंप आया और कुछ आया, ऐसी नॉन एडजस्टिंग इवेंट है बट सिग्निफिकेंट है, तो हमें डिस्क्लोजर देना जरूरी पड़ेगा। डिस्क्लोज इन द अप्रूविंग अथॉरिटी रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बैलेंस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हमें एडजस्ट नहीं करना है बैलेंस शीट डेट पर, ठीक है जी। और अप्रूविंग अथॉरिटी चाहती है कि जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, तो उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। एक तो नेचर ऑफ द इवेंट, एस्टिमेशन ऑफ इफेक्ट, कितना लॉस होगा, अगर लॉस को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते तो उसके पीछे के फैक्ट को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या क्या नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्विजिशन कर रहे हैं सब्सिडरी का और डिस्पोजल कर रहे हैं हम किसी सब्सिडरी कंपनी का, अनाउंसिंग और कमेंसिंग ऑफ ए मेजर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, डिस्ट्रक्शन और फायर एक्सीडेंट इन प्लांट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, और भी काफी हो सकते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कुछ एक्सेप्शन है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है उसका हमें क्या नहीं करना था, बैलेंस शीट डेट पे उसका एडजस्टमेंट नहीं करना था, बट दो ऐसे एक्सेप्शन हैं, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रूल ऑफ एडजस्टिंग इवेंट ही लग जाएगा। या तो क्या है, स्टेचुरी रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट की या कोई एएस की अदर की रिक्वायरमेंट है कि इसका तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसका हमें करना ही पड़ेगा एडजस्टमेंट। या हमारी क्या हो रही है, गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो रही है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, ऐसी कोई इवेंट हो गई जिससे हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफेक्ट हो रही है, तो जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट थी वो क्या हो जाएगी, हमारी एडजस्टिंग इवेंट ही हो जाएगी। एक तरीके से हमें उसका बैलेंस शीट डेट पर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे कि हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, आफ्टर द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31/3/2021, 31/3/2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसकी बात हो रही है। क्या हुआ वहां पर, अर्थक्वेक आ गया 31 मार्च 2021 के बाद, क्या हो गया, एक भूकंप आ गया और कंपनी की क्या हो गई, बिल्डिंग और प्लांट खत्म हो गए। भूकंप ऐसा आया कि बिल्डिंग भी गिर गई और प्लांट भी खत्म हो गया, और लॉस इतना है कि द एक्सटेंट ऑफ लॉस इज बियॉन्ड रिपेयर। ऐसी छोटा मोटा नहीं हुआ कि एक थोड़ी सी दीवार हिल गई, गिर गई, छोटा सा प्लांट टूट गया, ये पूरा ही तहस नहस हो गया, तो रिपेयर से ज्यादा लॉस हो गया हमें कि रिपेयर करवा के ठीक नहीं होने वाला। द कंपनी डजंट हैव एडिक्वेट फंड्स टू रिप्लेस द सेम, और कंपनी के पास पैसा भी नहीं है कि नई बिल्डिंग खड़ी कर सके, नया प्लांट बना सके, तो हमें बताना है कि AS4 के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट होगा। तो हमें पहले देखना है कि जो भूकंप था वो एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कंडीशन तो कोई थी नहीं 31 मार्च 2021 को कि भूकंप है, तो ये क्या हो गई, वैसे तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट का हमें बैलेंस शीट डेट पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, बट हमारे पास क्या थे, दो एक्सेप्शन क्या थे,
या तो स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट है या गोइंग कंसर्न हमारी इफेक्ट हो रही है। तो स्टैच्यूरी रिक्वायरमेंट ऐसी कोई दिखती है? नहीं दिख रही है। बट गोइंग कंसर्न हमारी इफेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि जब बिल्डिंग ही नहीं होगी, प्लांट ही नहीं होगा, तो कंपनी बिजनेस क्या करेगी? और फंड भी नहीं है उसके पास कि नया बना सके, तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगी। तो गोइंग कंसर्न हमारी क्या हो गई? इफेक्ट हो गई। ओके जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब आंसर भी रीड कर लेते हैं हम एक बार। द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑफ अर्थक्वेक अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। क्या हुई है? बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है। नो कंडीशन एग्जिस्ट। कंडीशन क्या थी? एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट को, तो इसलिए क्या हो गई? ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इट इज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट इवन दो द अबोव इवेंट अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। द इवेंट क्या करती है? मटेरियली अफेक्ट द सोल्वेंसी। क्या करती है? मटेरियली अफेक्ट द सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी एंड इट इंडिकेट क्लियरली दैट द कंपनी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न हमारी क्या हो गई? इफेक्ट हो गई। इवन दो इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, बट एज पर AS4 कंपनी हैज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/3/2021 के किसवे बेसिस बनाएगी? NRV बेसिस, लिक्विडेशन बेसिस। और कोई भी गेन और लॉस होगा उसे ट्रांसफर कर देंगे P&L अकाउंट में। ओके जी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ABC लिमिटेड कुड नॉट रिकवर ₹10 लाख फ्रॉम ए डेटर्स। 10 लाख रुपए वो रिकवर नहीं कर पा रही है, कोई डेटर्स है उससे। द कंपनी इज अवेयर दैट द डेटर्स इज इन ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टी। और कंपनी को पता भी है कि ये डेटर्स क्या है? डूबने वाला है, ये पैसे देगा मुश्किल ही लग रहा है। उसकी हालत विजय माल्या की जैसी है। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वर फाइनलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021। कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए 31/3/2021 के लिए, और जो डेटर्स है 10 लाख रुपए लेने हैं जिससे, उसके लिए 20% प्रोविजन बनाया है कंपनी की कि 2 लाख तो डूबेंगे ही डूबेंगे, मान लो 8 लाख मिल सकते हैं कंपनी को लगता है। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम द शेड डेटर्स, द डेटर बिकम बैंकक्रप्ट। अब बट क्या हुआ कि जो डेटर्स था, डूबने वाला था, वो डूब ही गया, बैंकक्रप्ट हो गया, अप्रैल में डूब चुका है ना। नथिंग इज रिकवरेबल। कंपनी को तो लग रहा था 8 लाख रुपए आ जाएंगे, बट उससे तो 1 रुपए ही नहीं आने वाला, पूरा का पूरा ही डूब गया कंपनी का पैसा। तो डू यू एडवाइज द कंपनी टू प्रोवाइड फॉर द एंटायर लॉस ऑफ ₹10 लाख इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो कंपनी को 10 लाख रुपए रिकॉर्ड करने हैं क्या इसी फाइनेंशियल ईयर में? ये हमें AS4 के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहले हमें ये देखनी है एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो कंडीशन क्या करती थी? एग्जिस्ट करती थी। बैलेंस शीट डेट 31/3/2021 को हमें पता था कि हमारा डेटर्स है वो बैड डेट्स होने वाला है, और हम उसने प्रोविजन भी बना लिया था। तो क्या हो गई? एडजस्टिंग इवेंट। तो एडजस्टमेंट तो होना है इसका। तो अब रीड करते हैं आंसर। कंटिंजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, एडजस्टमेंट टू एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली? बैंकक्रप्ट हो चुका है, affecting the determination of amount relating to condition existing on balance sheet date. In the given case, bankruptcy of the debtor अप्रैल 2021 में हो गई and consequent non-recovery of debts an event occurring after the balance sheet date which materially affect the determination of profit. Therefore, the company should advise to provide for the entire amount of ₹10 lakh according to para 8 of AS4. तो हमें 10 लाख का लॉस बुक करना है। बैड डेट्स हो गया हमारा, डेटर्स को राइट ऑफ करना है इसी फाइनेंशियल ईयर में। ओके जी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और जुड़े रहे हमसे रेगुलर अपडेट।